भारत चीन के बीच बॉर्डर विवाद कई दशकों से चल रहा है। हमारी हर सरकार इस विवाद को सुलझाने में हर कोशिश करती है, लेकिन चीन कभी आंख दिखाता है तो कभी उसकी आर्मी जबरन झड़पें करने पर उतारू हो जाती है। अब की बार 5 साल बाद भारत चीन की बैठक हुई। भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल चीन पहुंचे थे, जहां उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से दोनों देशों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने और सीमा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। हम आपको बताते हैं कि किन किन मुद्दों पर अजित डोभाल ने चीन में बात की है। सबसे पहले तिब्बत में क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म का विवाद, दूसरा क्रॉस बॉर्डर नदी का विवाद, तीसरा नाथुला बॉर्डर से व्यापार करने का मुद्दा और चौथा और सबसे जरूरी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी बातचीत की। भारत चीन के बीच बॉर्डर शेयरिंग का मुद्दा कई दशकों पुराना है, जिस पर आज भी विवाद है। पिछले कुछ वर्षों में बढ़े तनाव के बाद दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि स्तर की ये पहली मीटिंग रही। एक तरफ चीन में जैसे ही डोभाल पहुंचे तो पाकिस्तान में हलचल होने लगी। चीन ने पाकिस्तान को नो वीजा लिस्ट से हटा दिया है, यानी अब पाकिस्तानियों को चीन जाने के लिए वीजा लेना होगा। पहले कोई भी पाकिस्तानी बिना वीजा के 10 दिन तक चीन में रह सकता था। हालांकि चीन ने अपनी इस पॉलिसी के बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया है। पिछले महीने रूस के कजान में ब्रिक्स देशों के समूह का जुटान हुआ था। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक को आस के तौर पर देखा जा रहा था, जिसके बाद मोदी ने अजित डोभाल को अपना संदेश देकर चीन के लिए रवाना कर दिया। सबसे खास बात यह है कि अब भारत से तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा पाएंगे, जो कि साल 2020 से ही बंद कर दी गई थी। वजह दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव था। इसके साथ ही नाथुला में कारोबार भी फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है। नाथुला में लंबे समय से भारत और चीन के बीच कारोबार होता रहा है और चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश भी है। हालांकि 1962 के युद्ध के बाद यह कारोबार बंद हो गया था। इसे बाद में साल 2006 में फिर से शुरू किया गया था, लेकिन एक बार फिर से सीमा विवाद चला तो यह बंद हो गया। अपनी चीन यात्रा के दौरान डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी को अगले दौर की बैठक के लिए भारत आने का न्योता भी दिया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन के साथ भारत की इस रणनीतिक बातचीत के बाद हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे। एक तरफ दुनिया में तमाम देश रूस, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट जैसे तमाम देश आपस में वॉर में उलझे हैं, तो भारत दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है, बीच का रास्ता चुन रहा है। भारत चीन की इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। देश दुनिया की खबरें आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।